मैंने 5 लाख लगाए ताकि गांव में पाइपलाइन बिछ सके, पर पड़ोसी आंटी लूसी पाइप पकड़कर जेसीबी के आगे लेट गईं। हमें जरूरत नहीं, हमारा अपना कुआं है। तुम्हारी पाइप मेरे घर के सामने से निकलकर मेरा फेंग शुई क्यों बिगाड़े? रास्ता देने के लिए 1.5 लाख लगेंगे, वरना पाइप नहीं बिछेगी। मैं बस चुपचाप उन्हें देखता रहा, फिर मजदूरों से कहा कि काम समेट लो। फिर मैंने 2.5 लाख रुपए और खर्च किए ताकि पाइपलाइन को उनके घर के चारों ओर 300 मीटर घुमाकर ले जाया जा सके। 6 महीने बाद 1 दशक में पहली बार भयंकर सूखा पड़ा और उनके पूरे परिवार की प्यास से हालत खराब हो गई। आंटी लूसी, बहता पानी बेहतर है। लगता है आपके पास बहुत फालतू समय है। हम सालों से कुएं का पानी पी रहे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ, तो मशीन मुझ पर चला दो। यहीं लेटी हूं, देखती हूं तुम्हारी हिम्मत। उसकी तीखी चिल्लाहट मशीनों के शोर में गूंजी। लूसी कीचड़ में गिरकर काली पी मेन लाइन को कसकर पकड़ लिया, पैर पटकने लगी और कीचड़ भरा पानी उछाल दिया। मैं गुस्सा दबाते हुए बोला, लूसी आंटी, ये सड़क सार्वजनिक है। बकवास, ये मेरी दीवार के पास है तो मेरी हुई। थोड़े पैसे क्या कमा लिए, औकात भूल गई। संत मत बनो। तुमने नाली खोदकर हमारे घर की फेंक शुई बिगाड़ दी। अगर हमारा नुकसान हुआ तो क्या भरपाई करोगी? गांव वाले तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गए। बूढ़े जॉन के हाथ में एक प्लास्टिक की बाल्टी थी जिसके तले में मोटी परत में पीली रेत जमी हुई थी। वह थोड़ा और पास आया, लगभग गिड़गिड़ाते हुए, लूसी, जैक अच्छा काम कर रहा है। हमारी कुएं का पानी गर्मियों में गंदा हो जाता है और सर्दियों में जम जाता है। बच्चे हमेशा उससे पेट दर्द की शिकायत करते हैं, इसे जाने दो। सही कह रही हो लूसी, जैक ये सबके लिए कर रहा है। गर्मियों में उस कुएं के पानी से हमें इतनी तेज दस्त लगती है कि टांगों में जान नहीं रहती। अब उठ जाओ, काम में रुकावट मत डालो, बीच में मत पड़ो। जैक को अपनी फैक्ट्री के लिए साफ पानी चाहिए, पर वो अपने फायदे के लिए हमारा फेंक शुई क्यों बिगाड़े? क्या तुम उसकी असलियत जानते हो? वो बिना मतलब कोई एहसान नहीं करता। वो पक्का बेईमान और धोखेबाज है। मैंने गहरी सांस ली और लूसी के कसकर बंद मुख्य दरवाजे की ओर देखा। चाचा टॉम कहाँ हैं? उन्हें बाहर बुलाओ, बात करें। दरवाजे की दरार के पीछे एक परछाई हिली। पूरे 5 मिनट बाद टॉम ने आखिरकार दरवाजा खोला। वह धीरे धीरे कीचड़ भरी नाली के किनारे तक चले गए। अरे ये सब क्या है? लूसी उठो, जमीन ठंडी है। टॉम ने ऐसे हाथ बढ़ाया जैसे वह उसकी मदद करना चाहते हों, लेकिन लूसी ने उनका हाथ झटक दिया और भी जोर से रोने लगी। टॉम मेरी ओर मुड़े और लंबी सांस ली। जैक, ऐसा नहीं है कि मैं तर्कहीन हूं, लेकिन फेंक शुई के मामले में सतर्क रहना ही बेहतर है। हमारे परिवार ने हमेशा आंगन के उस कुएं की वजह से तरक्की की है। वह रुके, फिर 5 उंगलियां ने ऊपर उठाई। ऐसा करो, हमें 1.5 लाख रुपए दो, भावनात्मक नुकसान और फेंक शुई सुधारने के लिए। जैसे ही पैसे मेरे खाते में आएंगे, मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह उठ जाए। पूरी भीड़ एकदम शांत हो गई। 1.5 लाख रुपए? मैं पूरे गांव की पानी की पाइपलाइन खुद ही लगवा रहा था। कुल बजट थोड़ा सा 4 लाख से ऊपर था और वह उसका 1/3 मांग रहा था। अंकल टॉम, नगर परिषद ने योजना को मंजूरी दी है। यही सबसे छोटा रास्ता है और इससे पूरे गांव को सबसे स्थिर पानी का दबाव मिलेगा। मैंने उसकी आंखों में सीधा देखा। योजनाएं होती हैं और फेंक शुई है। जैक, तुम्हारी फैक्ट्री साल में 10 लाख से ज्यादा कमाती है। तुम्हारे लिए ये तो जेब खर्च है। थोड़ा पैसा खर्च करो ताकि पूरे गांव में शांति बनी रहे। ये तो सौदा है। उसे पता था कि मुझे फैक्ट्री के लिए पानी चाहिए और गांव भी इंतजार में है। खाई में पड़ी लूसी को लगा मैं डर गया हूं। वो बोली, पैसे नहीं तो पाइप नहीं, मैं जो कहती हूं वही करती हूं। गांव वाले मुझे उम्मीद और बेबसी से देख रहे थे। कुछ कह रहे थे कि मुझे पैसे देकर मामला सुलझा लेना चाहिए। मैंने लूसी द्वारा रोकी गई पाइपलाइन देखी, फिर टॉम का आत्मविश्वासी चेहरा देखा और फिर मैं फोरमैन डेव की ओर मुड़ा। मशीनें बंद कर दो। लूसी की आंखें चमक उठीं और उसकी मुस्कान उसके कानों तक पहुंच गई। अब बात समझ में आई। तुम्हें पहले ही पैसे दे देने चाहिए थे। मुझे यहाँ लेटे लेटे क्यों तड़पाया? मैंने उसकी ओर देखा। मेरी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन वहां मौजूद हर कोई मुझे सुन सकता था। खुदाई करने वाली मशीन बाहर निकालो, पाइप वापस फैक्ट्री ले जाओ, आज काम बंद कर रहे हैं। सब लोग वापस चलो। डेव एक पल के लिए ठिठक गया। उसे लगा शायद उसने मुझे गलत सुना है। बॉस जैक, खाई तो आधी खुद चुकी है। क्या हम सच में काम छोड़ रहे हैं? हाँ, मैंने एक और शब्द भी बर्बाद नहीं किया। मैं मुड़ा और अपनी कार की ओर चल पड़ा। खुदाई करने वाली मशीन पीछे की ओर गड़गड़ाती हुई चली और टीम अपने औजार समेटने के लिए दौड़ पड़ी। अब लूसी और टॉम ही हैरान रह गए थे। टॉम कुछ कदम आगे भागा और मेरी पीठ की ओर चिल्लाया, अरे जैक, तुम लोग इतने जोशीले क्यों हो? हम दाम पर बात कर सकते हैं। 1,40,000 भी ठीक है। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने कार का दरवाजा खोला, अंदर बैठा और चला गया। लूसी खाई से बाहर निकली, अपने कपड़ों से कीचड़ झाड़ी और मेरी कार की पिछली लाइट्स को देखकर हंसी। उस दोपहर लूसी ने अपनी बेंत की कुर्सी गांव के प्रवेश द्वार पर बड़े बरगद के पेड़ के नीचे रखी, सूरजमुखी के बीजों की एक प्लेट निकाली और जो भी वहां से गुजरा उसे अपनी बड़ी जीत की कहानी सुनाई। देखा तो क्या हुआ अगर वह कॉलेज गया है? तो क्या हुआ अगर उसके पास बड़ी फैक्ट्री है? उसे फिर भी मेरी लूसी की सुननी ही पड़ेगी। जैक मेरे घर के सामने से गुजरना चाहता है। मेरी इजाजत के बिना उसे एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगी। मुखिया पीटर चाचा मेरे दफ्तर में तेजी से घुसे और बिना दस्तक दिए अंदर आए। जैक, तुम क्या सोच रहे हो? काम रुकने से हर दिन नुकसान हो रहा है। उस झगड़ालू औरत से क्यों बहस कर रहे हो? पीटर चाचा परेशानी में अपनी जांघ थपथपा रहे थे। पूरा गांव इसी पानी पर निर्भर है। क्यों ना पंचायत लूसी के परिवार से समझौता कर ले।
मैंने पीटर चाचा को एक गिलास पानी दिया और मेज पर एक नया भू मानचित्र फैला दिया। पीटर चाचा, वह बस दबंगई कर रही है, पैसे असली परियोजना पर खर्च होने चाहिए। मैंने नक्शे पर एक लाल रेखा खींची जो गांव की मुख्य सड़क के चारों ओर घूमती थी। अगर मैं आज उसे 1.5 लाख दे दूं तो कल वह मेरी फैक्ट्री के गेट पर लेट जाएगी और 3 लाख की मांग करेगी। पीटर चाचा नक्शा देखने के लिए झुक गए और ठंडी सांस भर ली। तुम इसे गांव के पश्चिम में उस छोड़े गए नदी के रास्ते ले जा रहे हो। वह रास्ता 300 मीटर से भी ज्यादा लंबा है और वहां की जमीन भी ऊंची है। तुम्हें वहां एक बूस्टर पंप हाउस बनाना पड़ेगा। इसमें कितना ज्यादा खर्च आएगा? 2.5 लाख। मैंने यह संख्या शांत स्वर में कही। पीटर चाचा की आंखें फैल गईं और उनका कप गिरते गिरते बचा। क्या तुम पागल हो? तुम रास्ता बदलने में 2.5 लाख खर्च कर दोगे, लेकिन लूसी के परिवार को 1.5 लाख नहीं दोगे? हाँ। मैंने नक्शे पर लाल रेखा की ओर देखा और मेरी आंखों में ठंडापन आ गया। मैं उस पैसे को कंक्रीट और स्टील की पाइपों में डालना पसंद करूंगा, लेकिन जबरन वसूली करने वालों को 1 पैसा भी नहीं दूंगा। शाम ढलते ही एक बिल्कुल नई सफेद सेडान गांव में आई और लूसी के घर के सामने आकर रुकी। माइक ड्राइवर की सीट से उतरा और उत्सुकता से पैसेंजर डोर खोला। एक युवा महिला जिसने फूलों वाली ड्रेस और हाई हील्स पहनी थी बाहर निकली और अपनी नाक ढक ली। ये माइक की मंगेतर अन्ना थी जो काउंटी सीट में एक सुपरमार्केट चलाती थी। माइक, तुम्हारे गांव की सड़कें बहुत खराब हैं, हर जगह कीचड़ ही कीचड़ है। अन्ना ने घृणा से अपनी हील झटक दी। लूसी पहले ही दौड़ती हुई आ गई थी। उसने अन्ना का हाथ पकड़ लिया और इतनी जोर से मुस्कुराई कि उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं। अन्ना, तुम आ गई। ओह, तुम्हारा पहनावा तो कमाल का है। सड़क की चिंता मत करो, अब हमारे पास पैसे आने ही वाले हैं। वो 1.5 लाख कभी भी आ सकते हैं। अन्ना की आंखें चमक उठीं और उसकी आवाज तुरंत मीठी हो गई। सच में आंटी? सगाई के लिए शहर से शेफ बुलाएंगे। मुझे गांव में सबसे अलग दिखना है। मुझ पर छोड़ दो, लूसी ने भरोसा दिलाते हुए कहा। जैक बॉस तो मेरी उंगलियों पर नाचता है। कल वो खुद पैसे लेकर मिन्नतें करेगा। उस रात देर से, जब पूरा गांव सो चुका था, मैं सर्वेक्षण दल को टॉर्च के साथ लेकर पश्चिमी नदी के किनारे को कदम कदम नापने लगा। रात की हवा ठंडी थी, लेकिन मेरा दिमाग पहले से कहीं ज्यादा तेज था। अगली सुबह जल्दी मैं जमीन की लीज के कागजात निपटाने के लिए शहर चला गया। जैसे ही मैं गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, लूसी ने अपने हाथ फैलाकर मेरी गाड़ी रोक दी। जैक, आखिरकार अकला ही गई। पैसे लाए हो? मैंने खिड़की नीचे की और उसे ठंडी नजरों से देखा। हटो, लूसी ने कहा। अभी भी नाटक कर रहे हो? तुम्हारी टीम रुकी है तो रोज 2,000 का नुकसान हो रहा है ना? आज दाम बढ़ गया है। 1.60 से कम नहीं, वरना खुदाई नहीं होगी। मैंने गाड़ी रिवर्स में डाली और स्टीयरिंग घुमा दिया। गाड़ी लूसी के कपड़ों को छूती हुई उसके पास से निकल गई और उसे घेरते हुए आगे बढ़ गई। लूसी गुस्से में पैर पटकने लगी, अब भी बड़बड़ाते हुए गालियां दे रही थी। जब मैं शहर पहुंचा तो सीधे संबंधित दफ्तर गया। पश्चिमी नदी का किनारा सामूहिक बंजर जमीन थी। वह सालों से बंजर थी और कोई उसे उपजाऊ नहीं बनाना चाहता था। मैंने सबसे ज्यादा किराया देकर कागजात पक्के की। शहर से लौटने तक दोपहर के 2 बज रहे थे। फैक्ट्री गेट पर गाड़ी रोकते ही मैंने टॉम को सुरक्षा बूथ पर देखा।